हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं जो ये सिद्ध करते कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। अपने ग्रेजुएशन के 7 साल तक इन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी की। बहुत सारे एग्जामिनेशन में किसी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, बट फाइनल लिस्ट से हर बार चूक गए। लेकिन इस बार इनकी तपस्या बेकार नहीं हुई। वेस्ट बंगाल पीएससी मिसलेनियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले मुकुल मजुमदार जी, एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर। स्वागत है मुकुल जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच। मुकुल जी, हम सबसे पहले चाहते हैं आप इस एग्जामिनेशन के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं। इस एग्जामिनेशन जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है और इसमें 3 स्टेजेस रहता है। पहला प्रिलिमिनरी, उसके बाद मेंस एंड तीसरा जो है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये वेस्ट बंगाल पीएससी के अंडर होता है। तो इसमें पहले जो प्रीली होता है वो 200 मार्क्स का होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद मेंस जो है, मेंस टोटली डिस्क्रिप्टिव मेथड में होता है। उसमें मैथ रहता है, जीके रहता है और दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश का होता है, तीसरा पेपर बंगाली का होता है। टोटली डिस्क्रिप्टिव में रहता है एंड 100 मार्क्स जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट में रहता है। जैसे आपने बताया ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जो भी स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं? जैसे आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज इसमें के अंडर आती है? इसमें टोटल 14 पोस्ट है। ग्रुप बी ऑफिसर्स सारे हैं। तो उसमें मेरे जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद ब्लॉक ईद ऑफिसर है, पुलिस मास एक्सटेंशन ऑफिसर है, कंज्यूमर वेलफेयर ऑफिसर्स है, फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स है एंड बहुत सारा ऐसे और भी पोस्ट है उसमें। मुकुल जी, जैसे आपने बताया इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 2017 में आया था और रिजल्ट 2021 में निकला है, तो ये काफी लंबी हाँ जर्नी रही है। क्या हाँ आपकी और भी कुछ करियर ऑप्शंस इस बीच आपने ढूंढा? और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ये हाँ। अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतना बड़ा इतना लंबा प्रोसेस इसका चलता है। हम्म एक्चुअल में इस दौरान जो है मैंने WBCS एग्जामिनेशन हम लोगों का स्टेट का होता है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें मैं अपियर होते थे। तो 2019 में मेरा प्रीली हुआ था। तो प्रीली के बाद मैंने मेंस दिया था, बट मेंस मिला इस साल उसका रिजल्ट निकला है। तो उसमें नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। बट फिर इस साल मैंने प्रीली फिर से WBCS का दिया है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो ये जो 2017 से लेकर 2021, इसके दौरान मैं WBCS देता था एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अदर्स था वो एग्जामिनेशन देता था। और फिर सेंट्रल का जो SSC MTS CHSL और फिर बैंक, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मैं प्रीली क्लियर किया, फिर किसी में मैंने सेकेंड टायर क्लियर किया था। अल्टीमेटली DV में जाके मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा था, लाइक RRB IBPS RRB में मेरा हुआ था, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मुझे PSC मिसलेनियस में हुआ है। अम, मुकुल जी, अब हम इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपने लिए अपनाई तीनों ही स्टेज के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और फाइनली जो हाँ। पर्सनालिटी टेस्ट? तो मैं जब भी प्रिपेयर करना शुरू किया था तो प्रीली के लिए मैंने अलग से कोई प्लान नहीं बनाया था। मेरा टारगेट ऑलवेज मेंस की तरफ था। तो मैं मेंस को टारगेट करते हुए पढ़ते गया था और उसके साथ मैंने स्टडी IQ का जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था वो मैंने ऑनलाइन से पढ़ा था, इकोनॉमिक्स स्टडी IQ से। फिर उसके साथ मैंने गौरव सर का जो स्टैटिक जीके वाला था क्लास, वो क्लास मैं रेगुलरली बेसिस करता था। ये इवन मैं अभी भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट करता हूँ। और उसके साथ करंट अफेयर्स जो है गौरव गर्ग सर का, तो वो करंट अफेयर्स में रेगुलर बेसिस पे देखता था। एंड जो राउंड अप सर का था, और उसके बाद 500 जो बेस्ट MCQ करंट अफेयर्स के ऊपर था, वो मैं करता था एज, क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है, तो प्रीली वाला पार्ट, तो उसमें सारा ही ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में मेरा उधर से हो जाता था। और जो स्टडी IQ में जीके वाला पार्ट है, जिसमें बर्निंग इश्यूज जो है उसमें डिस्क्राइब करके दिखाता है, तो वो वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से देखा था मेंस के लिए। क्योंकि मेंस में हम लोगों का GK में जो है
100 मार्क्स का आता है जीके, तो वो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव आता है, तो उसमें वन लाइनर जो है वो काम पे लगता नहीं है करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो इसीलिए मुझे बर्निंग इश्यूज देखना पड़ता था, और उसके साथ साथ मैगजीन्स में भी मैं पढ़ा था। तो हम लोगों का जो मीन्स मैं जब अटेंड किया था 2019 में, तो हम लोगों का जो जीके आया था वो 2000 लगभग 2017 का आया था, इतना पीछे आया था। तो मैं बर्निंग इश्यूज 2 साल का तैयार करके गया था, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ था। यही था मेरा स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं शुरू से ही मेंस को टारगेट करते हुए आगे निकला था। और क्या ये आपके हिसाब से एक ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें? ऑब्वियसली मेंस अगर होता है, कोई अगर मेंस को टारगेट करके पढ़ता है तो प्रीली अपने आप निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी लोगों का तो पता नहीं है, बट मैं ऑलवेज मेंस को टारगेट करके चलता हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मेंस को इतना अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ, और उसके पास पास में तो मुझे ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, बट ऑलवेज जो है टारगेट है वो मेंस में रखना चाहिए। मुकुल जी, मैं आपसे प्रीलिम्स की बात करना चाहती हूँ। ऑल्दो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, तो ये मेथड बहुत जरूरी है सभी एस्पिरेंट्स को सीखना। इस मेथड के बारे में आप समझाएं अपनी स्ट्रैटेजी से। तो एक्चुअल में मैं शुरू में जब मिसलेनियस एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म भरा था, उसके पहले मैं फॉर्म भरने के बाद एक्चुअली में मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर्स में मिसलेनियस जो प्रीली एग्जाम है उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आता है, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर वो लोग जोर देता है, क्योंकि हर एग्जाम का एक तरीका होता है, वो लोग उसी सब्जेक्ट के ऊपर से ज्यादा जोर देते हैं। लाइक मिसलेनियस में जैसे साइंस के ऊपर वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, साइंस एंड मैथ्स, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आता है। आर्ट्स यानी कि लाइक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में एज कम्पेयर टू साइंस जो है उतना ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस मैंने देखा था, फिर उस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट चुना, और उसके बाद उस हिसाब से मैं वो सब्जेक्ट का एमसीक्यूज रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते गए, और डिटेल में जितना हो सके मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ता था। फिर उसके बाद एक आर्यहंत का बुक है, वो जनरल इंसाइक्लोपीडिया नाम है उसका, तो साइंस का बुक है, वो बुक मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था। और उसके साथ साथ तो स्टैटिक जीके एंड जो करंट अफेयर्स है वो मैं एमसीक्यू बेसिस पे रेगुलर क्विज खेलता था। स्टडी आईक्यू में भी क्विज है, वो क्विज मैं खेलता था, और अदर्स साइट में जो मुझे क्विज मिलता था मैं खेलता था, और उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक मेरा खरीदा हुआ है, तो वहां से मैं एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो मैं यही कहूंगा कि प्रीली क्रैक करने का एक ही तरीका है, जो मेरा एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा मैथ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, तो मैं प्रीली में एक भी मैथ नहीं छोड़ा था, सारा मैथ मैंने किया। तो मैथ की ऊपर ही मेरा ज्यादा से ज्यादा नंबर का टारगेट था, और मैं वहां से सारा मैथ का नंबर लाया था। और उसके बाद साइंस एंड उसके बाद धीरे धीरे और जो अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो मैंने किया था। तो मेरा टारगेट, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है मैं उसको टोटल सॉल्व किया था, तो वहां से ही मुझे लगता है कि निकला है मेरा प्रीली। ये तो बात होगी प्रीलिम्स के। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, 450 नंबर का होता है, हम्म 3 पेपर्स होते हैं इसमें। हम्म एक होता है बंगाली, हम्म, इंग्लिश और जीके एंड मैथ्स। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का इन नेचर होता है। इसके हाँ। लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है? कुछ अलग से स्ट्रैटेजी जो हम आंसर्स लिखते हैं? एक्चुअल में मैं जो डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन जो जब लेता था, तो मैं रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता था। हम लोगों का बंगाली न्यूज़पेपर आता है, तो वो न्यूज़पेपर को मैं, जो टॉप न्यूज़पेपर है हम लोगों का बंगाल का, तो उसका मैं आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ता था कि वो लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी इश्यूज के ऊपर कैसे वो लोग लिखते हैं, तो उसको मैं फॉलो करता था। और उसके साथ साथ इंग्लिश के लिए मैं एडिटोरियल जो है, नेट पे जो एडिटोरियल्स मिलता था वो एडिटोरियल्स देखता था। और उसके साथ साथ स्टडी आईक्यू में बर्निंग इश्यूज जो है हम लोगों का, जीके में नेशनल इंटरनेशनल सारा इश्यूज के ऊपर मिसलेनियस में क्वेश्चंस आता है। तो मैंने पहले से ही देख देख लिया था कि वो लोग जो है पिछले 1-2 साल का पिछले जो न्यूज है उसके ऊपर वो लोग लिखने के लिए देता है। तो मैंने रिसेंट जो जो भी था वो मैंने पढ़ा, उसके साथ साथ पिछले वाला ईयर में भी कौन सा इश्यूज हुआ था, तो वो इश्यूज भी मैं वो स्टडी आईक्यू में बर्निंग इश्यूज जो था
वो मैंने बहुत अच्छे से देखा था और उसको मैं अच्छे से उसको नोट कर लिया और फिर उस हिसाब से मैं नोट बनाते गया एक टॉपिक के ऊपर। और फिर जो मेंस के लिए जैसे प्रिपरेशन शुरू होता है उसके साथ-साथ मैं वीक में 2 दिन रखता था जो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश एंड बंगाली। एक दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करता था रेगुलर बेसिस पे और एक दिन बंगाली प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे ही मेरा प्रिपरेशन चलता गया और फिर जब मैंने प्रीली क्रैक किया तो उसके बाद ज़्यादा मेंस में फ़ोकस किया और फ़ोकस करने के बाद मैं रेगुलर बेसिस पे तब 2 दिन की जगह वीक में 7 दिन ही जीके का नोट एंड जो बंगाली राइटिंग्स है लेटर उसमें लेटर्स आता है, रिपोर्ट्स आता है, तो उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता गया एंड सिर्फ बंगाली नहीं, इंग्लिश भी मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता था। और मैथ जो है हम लोगों का वो डिटेल में आया था, तो इसीलिए जैसे प्रीली में शॉर्टकट ट्रिक्स काम पे लगता है बट उस जगह में हम लोगों का जो मेंस है मेंस में डिटेल में लिखना पड़ता है तो इसीलिए मैं डिटेल में जो आर एस अग्रवाल में डिटेल में मैथ रहता है तो मैंने आर एस अग्रवाल को फॉलो किया था और उस हिसाब से मैं मैथ को डिटेल में प्रैक्टिस करता गया और फिर मेरा निकल गया मेंस। मुकुल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल पीएससी मिसलेनियस एग्जाम, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें जनरली प्रैक्टिस करने हैं जो करंट इवेंट से रिलेटेड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये एग्जामिनेशन के बारे में या इस एग्जामिनेशन में पहली बार अपीयर करे या बहुत ज्यादा अक्वेंटेड नहीं है? मेंस जो है वो 2021 में एक एस्पिरेंट्स अपीयर कर रहे हैं तो उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस आता है जीके के ऊपर तो वो आता है पिछले ईयर का या फिर उससे भी पिछले ईयर का लाइक 2020 एंड 2019 का। तो उसमें ये ध्यान में रखता हुआ कि 2020 एंड 2019 में कौन सा नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग इश्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो वो इंपॉर्टेंट इशू उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, डेटा इनपुट ज्यादा करना पड़ेगा, जितना डेटा देगा तो उतना अच्छा नोट बनेगा। तो उस हिसाब से उसको नोट बर्निंग इश्यूज के ऊपर बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डाल के डेटा डाल के जितना हो सके, तो फिर उसके हिसाब से नंबर जो है बेटर आएगा। ये तो हमने बात कर ली रिटन की, अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? एक्चुअली में पर्सनालिटी टेस्ट का जो प्रिपरेशन मैंने लिया था तो उसके पहले मैं बहुत सारा पर्सनालिटी मॉक पर्सनालिटी टेस्ट दिए थे। हम लोगों की इधर जो डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर्स है तो उनके पास मैं गया था कि सर मेरा एक मॉक पर्सनालिटी टेस्ट लीजिए, तो ऐसे करके मैं 2-3 सर के पास गया था तो उस हिसाब से मैं उन लोगों के पास मॉक टेस्ट देता गया। तो वहां से मेरा प्रैक्टिस हो गया एंड फिर फाइनली जिस दिन मेरा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आया पीएससी ऑफिस से बुलावा तो मैं वहां पे गया और शुरू में मैं पहले ग्रीट करके उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोल के मैं गया था। फिर वो लोग जो है बैठने के लिए मुझे बोले तो मैं थैंक यू बोल के बैठा था। फिर शुरू में ही मुझे जो मैं कहाँ से हूँ उस हिसाब से उस जगह का बारे में, उस जगह में स्पेशलिटी क्या क्या है, लाइक हम लोग जिस एरिया में रहते हैं तुलाई पंजी नाम का एक राइस मिलता है तो वो बहुत फेमस है हम लोगों के वेस्ट बंगाल में, तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चन किया गया। फिर मेरे इस जगह में टूरिस्ट स्पॉट क्या-क्या है, अगर वो लोग आएँगे तो मैं उन लोगों को कौन-सा ऐसे जगह पे घुमाने के लिए जाऊँगा, तो उसके बारे में क्वेश्चन किया। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल का मिनिस्ट्री है, तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चन किया गया था। फिर उसके बाद जो है मेरा पोस्ट प्रेफ़रेंस था, मेरा फर्स्ट चॉइस था रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो उस रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम क्या है? मैंने क्यों रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है चुने हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया। फिर मेरा सब्जेक्ट था बंगाली, मेरे बंगाली सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किया गया था, एक के बाद एक। सम नॉवेल्स का जो है एक राइटर का नाम बोला गया था, तो उसका उनका नॉवेल्स का नाम पूछा गया। फिर उसके बाद और दूसरा जो मैम है वो मैम मेरा हॉबी के बारे में पूछा, तो मेरा हॉबी था थिएटर, तो थिएटर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने किया था। लाइक सम थिएटर एक्टिविस्ट का नाम, फिर थिएटर जो है प्रेजेंट में कौन-सा एक्टर जो है फेमस एक्टर का नाम पूछा गया। और फिर फाइनली जो चौथा मैम बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे ऑडिटर का एक पोस्ट था, तो वो कोऑपरेटिव ऑडिटर पोस्ट था। उस कोऑपरेटिव ऑडिटर पोस्ट के बारे में मुझे पूछा। फिर उसके बाद फिर से जो चेयरमैन सर था, तो फिर से मुझे 1-2 ठो क्वेश्चन किया था। फिर अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे खत्म होता है, आप आइए।
तो फिर मैंने उन लोगों को थैंक यू बोल के निकल गया। मेरा इंटरव्यू जो है वो लगभग 17 से 18 मिनट हुआ था। मैंने बाहर निकल के देखा था। और काफी डायनेमिक, हर डोमेन से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। मुकुल जी, हमने आपसे इस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की। कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं? मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो 2014 से शुरू हुआ था। तो मैं उसके ये एग्जाम जो फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ, इसके पहले मेरा ऐसा बहुत सारा एग्जाम है जिसका मैं प्रीली भी क्लियर नहीं किया था। बट मैंने कभी भी जो है प्रिपरेशन छोड़ा नहीं था। अल्टीमेटली मैं मेरा बहुत ही इसके दौरान जो है आसपास का बहुत सारा लोग बोलेगा कि क्या कर रहे हो, इतना दिन से पढ़ रहे हो, तो उसके उन लोगों की बात में जो है ध्यान ज्यादा नहीं देना है। अपना खुद का प्रिपरेशन है, खुद जिंदगी में क्या चाहते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखो। अपना जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए कोई भी कुछ बोले, कुछ भी आसपास का लोग कुछ भी बोले, उसमें उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। बस फोकस को ठीक रखो। तो मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का भी सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। और मैं जैसे क्लास 5 में मुझे मैथ में मिला था 08 मार्क्स, बट मैं मिसलेनियस में फुल मार्क्स लाया था मैथ में ही। तो इस मैं अगर कर सकता हूँ, मेरे जैसा स्टूडेंट अगर कर सकता है तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, मुझे ये विश्वास है। बट फोकस रखना पड़ेगा जिंदगी में। थैंक यू सो मच मुकुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और बहुत ही अच्छी बातें करने के लिए कि आपको सिर्फ अपने गोल से मतलब होना चाहिए, इसलिए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल के लिए काम करें और ना कि लोगों की सुने, क्योंकि लोगों का काम है कहना। थैंक यू वंस अगेन, और डिटर्मिनेशन हो तो मुकुल जी जैसा। थैंक यू वंस अगेन।